जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने अब तक प्रस्तावना और जो यूनियन है उसको समाप्त किया और आज हम लोग को तीसरे टॉपिक पे मतलब तीसरे चैप्टर पे चलना है। और वो जो तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? स्टेट। आज हम लोग को स्टेट के बारे में, जिस तरह से हम लोगों ने यूनियन को डिस्कस किया, यूनियन के आयामों को डिस्कस किया, यूनियन के पार्ट्स को बारी बारी से डिस्कस किया, उसी प्रकार आज हम लोग स्टेट को क्या करेंगे, इनके जितने सारे भाग हैं इनको सबसे पहले तो कैटेगराइज करेंगे और फिर शुरू करेंगे हम लोग स्टेट के जो कार्यपालिका है उनके बारे में पढ़ना। जिस तरह से साथियों केंद्र के लिए मैंने बताया था आपको कि केंद्र को चलाने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका या नहीं। ठीक उसी प्रकार राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं और वो होते हैं क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों, स्टेट के कितने अंग हैं? स्टेट में जो सरकारें होती है, राज्य की सरकारें जो होती है, उसके कितने अंग हैं? तो उसके 3 अंग हैं। और वो कौन कौन है? तो एक है आपका कार्यपालिका, और फिर कार्यपालिका जिसको हिंदी में अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो कि मैंने आपको केंद्र में पढ़ा दिया है। और जिन भाइयों ने, साथियों ने केंद्र को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसको स्टेट में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आने वाली है। और दूसरा मैंने बताया था आपको विधायिका, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग हिंदी में कहते हैं लेजिस्लेचर। और साथियों क्या, तो तीसरे नंबर पे है आपका कौन? तीसरे नंबर पे है आपका न्यायपालिका। और इस न्यायपालिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या नाम देते हैं? तो जुडिशियरी। और जब बात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की है, तो क्यों ना बारी बारी से थोड़ा इस पर चर्चा कर लिया जाए। कार्यपालिका में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहला ही नंबर पे क्या पढ़ेंगे? तो गवर्नर यानी राज्यपाल। और उसके बाद फिर क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? याद रखें, स्टेट में वाइस गवर्नर नहीं होता है, उपराज्यपाल नहीं होता है, केवल राज्यपाल होता है, जो कि क्या होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र में जो हम लोगों ने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, तो केंद्र में हम लोगों ने जो मंत्री परिषद पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे स्टेट में क्या होगा? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। और जब मंत्री परिषद होगा तो उसका भी हेड होना चाहिए। केंद्र में कौन होता है? तो केंद्र में होता है प्रधानमंत्री। तो उसी तरह से राज्य में कौन होगा? तो याद रखें, मुख्यमंत्री, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर, शॉर्टकट में, शॉर्ट लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? CM। ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें किसकी? विधायिका की। तो विधायिका जो प्रत्येक राज्य में है, प्रत्येक राज्य में केवल 6 राज्य को छोड़कर साथियों जो विधायिका है वो क्या है? तो यूनिकैमरल। मतलब विधायिका एक ऐसा अंग है जो क्या कर रहा है? राज्य के लिए कानून का निर्माण करता है और उस कानून को लागू करने का काम किनका है? कार्यपालिका का। तो विधायिका, राज्य में जो विधायिका है, केवल 6 राज्य को छोड़कर, वो 6 राज्य कौन कौन हैं? तो वो 6 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद और आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटका और फिर महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों को छोड़कर सारे के सारे राज्यों में क्या है? तो जो विधायिका का प्रोविज़न है वो एक सदनीय है, यूनिकैमरल है, जबकि इन 6 राज्यों में बाईकैमरल है। जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि केंद्र में क्या है? केंद्र में क्या है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार इन 6 राज्यों में जो लेजिस्लेचर है वो कौन कौन से हैं? तो वो ध्यान रहे,
वह आपके कौन, एक तो विधान परिषद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमएलसी। एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फिर एक क्या है विधान सभा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और साथियों ये एमएलए का प्रोविज़न तो सभी राज्य में है, यहाँ तक कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें से कौन है पुदुचेरी और दिल्ली, और अभी जो तीसरे नंबर पे एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, उनमें भी एमएलए का प्रोविज़न है। लेकिन एमएलसी का जो प्रोविज़न है केवल और केवल कहाँ है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों के अलावा कहीं पर भी एमएलसी का प्रोविज़न नहीं है। जब हम लोग लेजिस्लेचर स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग और बहुत ही बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे। और साथियों आपको अच्छे से पता है कि जो न्यायपालिका है, प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका कहाँ से चलती है, वहाँ के हाई कोर्ट से यानी एचसी। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, जैसा कि बिहार में है उच्च न्यायालय, ठीक है ना। जैसा कि बिहार में आपका जो उच्च न्यायालय है वो क्या है, पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट। तो आइए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कार्यपालिका, और कार्यपालिका के ही अंतर्गत किसको पढ़ने वाले हैं, तो जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल का क्या कुछ प्रावधान है हमारे संविधान में। गवर्नर यानी राज्यपाल, और जो राज्यपाल है ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल साथियों ध्यान रखना है, 153 से लेकर 161, 62 कह सकते हैं तक आपको ध्यान रखना है। इतने सारे जो आर्टिकल्स है, इसमें जो मुख्य आर्टिकल्स है मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे आर्टिकल्स आपको नहीं बताऊंगा। जो आपको प्रश्न में, जो आपको एग्ज़ाम्स में काम आएगा, बस मैं उन्हीं आर्टिकल्स पर चर्चा करूंगा। और आर्टिकल को याद करना बड़ा ही आसान होता है। देखिए बहुत 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 आसान। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 52 के तहत, आर्टिकल 52 के तहत क्या है, तो आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति, यानी आर्टिकल 52 में ये प्रोविज़न किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब ज़रा देखिए अब क्या करना है, हमें तो शुरुआत कहाँ से करनी है, 153 से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इधर बढ़ा देते हैं और फिर एक इधर बढ़ा देते हैं, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और इसी के सब क्लाउज में ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि सब क्लाउज आपसे पूछे नहीं जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे पीसीएस के भी एग्ज़ाम्स में सब क्लाउज नहीं पूछे जाते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत कम ही चांसेस बनती है सब क्लाउज पूछने की। हाँ, जब यूपीएससी मेन से लिखेंगे आप तो फिर आप उसके लिए तैयारी करिए। लेकिन हम लोग जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो आर्टिकल है वो काफ़ी है। तो आर्टिकल 153 के ही सब क्लाउज में क्या है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति अगर चाहे तो बिहार और यूपी दोनों ही राज्य के एमएलए के पद पर राज्यपाल के पद पर रह सकते हैं। ऐसा प्रावधान हमारे इस भारतीय संविधान में दिया गया है। तो आर्टिकल 153 में बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और उसी में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल बनना चाहे तो वो आसानी से बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथियों याद करिए, मैंने आपको बताया था क्या, आर्टिकल बताया था आपको 53, आर्टिकल 53 में मैंने बताया था आपको कि जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब क्या करिए आप 3 में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 4। जब आपने एक इधर जोड़ा तो क्यों ना एक इधर भी जोड़ दें,
भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए ना किसी के साथ। जब आपने 4 यहाँ किया 3 को हटाकर, मतलब 1 जोड़ा तभी तो 4 हुआ ना। तो यहाँ भी आप 1 एक्स्ट्रा इस तरफ लिख दीजिए। ऐसे मजाक में याद करने के लिए है, बाकी आप 1 से 2 बार पढ़िए, आसानी से याद हो जाता है। पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ और आपको भी ऐसा लग रहा होगा। तो आर्टिकल 154 क्या कहता है? जो प्रावधान केंद्र में आर्टिकल 53 में दिया गया है, वही प्रावधान 154 में आपको राज्य के लिए दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? तो साथियों, किस में निहित होंगी? तो राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होंगी? तो वो किस में निहित होंगी? तो राज्यपाल में। और एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि केंद्र में 2 तरह के हेड होते हैं, और वो हेड कौन कौन है? तो वो है डिफेक्टो या डिज्यूर, और फिर डिफेक्टो। डिज्यूर का मतलब क्या होता है? डिज्यूर का मतलब बाय नेम, और डिफेक्टो का मतलब बाय वर्क। कहने का मतलब जो भी राज्य के जितने सारे कार्य होंगे तो वो किन के नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से। जिस तरह से केंद्र में कौन होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। और किन के माध्यम से किया जाता है? तो वो प्रधानमंत्री। मतलब कहने का कि डिफेक्टो का मतलब वास्तविक, कैसा? वास्तविक शासक। और डिज्यूर का मतलब क्या? डिज्यूर का मतलब संवैधानिक शासक नहीं, प्रमुख ज़्यादा बेहतर होगा, हेड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक हेड मतलब प्रमुख। तो जिस तरह से केंद्र में जो हेड होते हैं, डिज्यूर हेड कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। उसी तरह से राज्य में कौन होंगे मेरे भाई? राज्य में आपको ध्यान रखना है वो कौन होंगे? तो राज्य में होंगे आपके गवर्नर यानी राज्यपाल। गवर्नर यानी राज्यपाल। और जिस तरह से वास्तविक प्रमुख कहाँ? केंद्र में कौन होते हैं? तो केंद्र में जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं साथियों? तो आप भी जानते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी पीएम। तो अब बताइए स्टेट में कौन होगा? सीएम, है ना। स्टेट में कौन हो जाएगा? सीएम हो जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। जब आर्टिकल 154 देख लिए हैं तो आर्टिकल 155 को देखा जाए कि आर्टिकल 155 क्या कहता है। आर्टिकल 155 है गाइस। अब देखिए ज़रा, अगर यहाँ 5 में 1 कम कर दिया जाए तो हो जाता आपका 4, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चूँकि इधर घटा दिया तो उधर रख के क्या फ़ायदा। आर्टिकल 54 में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आर्टिकल 54 में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको वोट कौन कौन करते हैं। कहने का मतलब उनको चुनते कौन हैं, उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, यहाँ तो राज्यपाल का चुनाव नहीं होना है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होना। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल को बढ़ा दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो गाइस, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ध्यान रहे, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति करेंगे। और याद रहे, राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो एक बात का बेहतर ख्याल रखें, वो जो राज्यपाल होगा वो राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए, उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई बिहार का कोई व्यक्ति है तो बिहार का राज्यपाल नहीं हो सकता है। अगर कोई यूपी का है तो यूपी का क्या राज्यपाल नहीं हो सकता है नियुक्ति के समय। इस बात का बेहतर ख्याल रखते हैं प्यारे राष्ट्रपति जी। और याद रहे, राष्ट्रपति जब नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं?
प्रसाद पर्यंत क्या, तो प्रसाद पर्यंत इनका सारा का सारा जो टर्म होता है वो डिसाइड होता है। वैसे तो जनरली 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन फिर भी इनके रहमो करम पर चलता है। और ये बात बताता कौन है, तो आर्टिकल 156 ध्यान रहे। देखिए यहाँ पे आप उस ट्रिक के माध्यम से ना चले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आर्टिकल 56, देखिए 56 में क्या है, 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल। तो कहने का मतलब जो कार्यकाल राष्ट्रपति डिसाइड करके देंगे किनको, राज्यपाल को, उन्हीं के माध्यम से इनको चलना है। तो साथियों आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 156 में क्या है, टर्म, किसका टर्म, ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है, मैंने आपको क्या बताया कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं क्या, तो राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल। लेकिन जनरली कितने होते हैं, तो जनरली आप भी जानते हैं ये 5 वर्ष होते हैं, 5 वर्ष क्या होते हैं, तो कार्यकाल होते हैं। और राष्ट्रपति जब चाहे उनको क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। अगला आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 157, इसमें क्या है, तो आर्टिकल 157 में आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या, राज्यपाल की योग्यता, जबकि राष्ट्रपति की योग्यता मैंने आपको बताया था आर्टिकल 58 में। तो आर्टिकल 58, 157, 7 और 1 8, जैसे याद रखना है रख लीजिए। एलिजिबिलिटीज़ ऑफ क्या, राज्यपाल। तो राज्यपाल की जो योग्यता है वो क्या है, तो सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और जब भारत का नागरिक हो तो फिर क्या होना चाहिए, आयु डिसाइड होना चाहिए। जो आयु सीमा है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष। ये कम से कम है, ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आयु सीमा तय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना दिन तक चाहे तो बन सकते हैं क्या, राज्यपाल। और तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, तो लाभ के पद पर, जो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, वही सारी चीज़ें राज्यपाल के बारे में। बहुत तेज़ी के साथ हम लोग को इसको ख़त्म करना है और फिर हम लोग को चलना है कहाँ, पॉलिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी भारत की जो आज़ादी है उसके बाद जो क्या कुछ घटनाएं घटी, उन सारे के सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, लेकिन इसको जल्दी से ख़त्म किया जाए तब। तो लाभ के पद पर ना हो। और चौथी और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए साथियों, उस व्यक्ति का, जो नागरिक मतलब क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। तो उस राष्ट्रपति उम्मीदवार को क्या होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, जो राज्यपाल है तो राज्यपाल को क्या, विधानसभा, ध्यान रहे, विधानसभा सदस्य बनने की क्या हो, तो योग्यता हो। कहने का मतलब वो विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। वो विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, एक बात एकदम अच्छे से ध्यान में रहे, ये सदस्य ना हो, सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन साथियों ये विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर क्या, अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग, अगले आर्टिकल को, वो है 159। और इस 159 में आपको क्या ध्यान रखना है, तो राज्यपाल को शपथ, ऑथ
टू द गवर्नर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रहे, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के क्या? तो मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रहे, चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड स्टेट, यानी उस राज्य के संलग्न, उस राज्य के संबंधित जो उच्च न्यायालय है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही क्या करेंगे? इनको शपथ दिलाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे राज्यपाल का प्रोविज़न था वो क्या हुआ साथियों? समाप्त हुआ। और जब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके शक्तियों पर हम लोग बेहतर चर्चा कर लेंगे। और आज हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक देखना था, जिसमें से 159 तक पहुंच चुके हैं। और हम लोग को जाना कहाँ से कहाँ तक है साथियों? तो 153 से याद रहे 236, इतनी दूरी तय करनी है, इतनी दूर पहुंचनी है हमें। तो हम लोग उस सफ़र के लिए निकल चुके हैं और बहुत जल्दी अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और फिर खुश रहिए। जय हिंद।